हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मुक्तेश्वर ट्रिप चल रही है और हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया था भालूगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि भालूगढ़ वाटरफॉल में इस समय बिल्कुल भी पानी नहीं है, जिससे कि हम लोगों को सबका मूड ऑफ हो गया। तो हम सब ने मिलकर यही डिसाइड किया कि हम लोग भालूगढ़ वाटरफॉल नहीं जाएंगे और अब सीधे घर की तरफ चलेंगे, हम लोग बरेली की तरफ। तो ठीक है, फिर चलते हैं बरेली की तरफ और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। आज वो नहीं पीनी चाहिए थी हमें बिल्कुल भी। क्या? यही सीधी बिल्कुल एकदम साफ हो जाते लंग्स, एकदम डिटॉक्स हो जाती बॉडी। अबे वो देख लो टैंक क्या बना है उधर, देख ऊपर वाली पहाड़ी पे, वो देख पीछे सबसे ऊपर, वो देख उधर ऊपर दिख रहा है कुछ बना है। टैंक है भाई। ये नासा का मिशन चल रहा है यहाँ पे, उन्होंने बनाया है। अबे वही है एरिया 62, वो दिखाते हैं यूएस में। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वो 51 है जाइल साले। 51 था वो। 51 है, रिसर्च सेंटर है उनका, उसमें बहुत पता नहीं क्या ही होता है। उसके ऊपर से प्लेन नहीं वहां पर पता है मुझे। अरे प्लेलियन नहीं उन पे, हाँ रिसर्च कहते हैं ऐसा। ना हमने देखा ना आपने देखा। एरिया 51 रेस्ट्रिक्टेड एरिया है भैया। उसके ऊपर से प्लेन कोई फ्लाइट किसी उसकी नहीं जाती है, सब एकदम रेस्ट्रिक्टेड है। अलास्का में है, अलास्का में। मैं समझा न्यू जर्सी में। रशिया ने बेचा था ना अलास्का अपना, तो वो जो अलास्का वाला पार्ट मतलब आपकी यूएस के पास है, शायद उसी में है, कंफर्म नहीं, हल्का फुल्का हो सकता है इधर कहीं और हो, लेकिन मुझे लगा है क्यों बेचा था, इसलिए बेचा था क्योंकि वो रशिया से बहुत दूर था। हाँ, रशिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट था, नॉर्थ अमेरिका के पास था। हाँ। इसलिए वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। हाँ। लेकिन जैसे ही बेचा उसके थोड़े टाइम बाद अमेरिकन तो होते ही तगड़े, उन्होंने पता नहीं क्या क्या खोज डाला ना, जो गैस उसमें पता नहीं क्या क्या की माइंस उनको मिल गई, उन्होंने तो आफत कर दी। फिर तो अब तक रशिया कहता है कि हमें वापस करो एज अ अच्छा गुड मतलब वो ना कंट्री का वो आपने लिस्ट, लेकिन वो करता ही नहीं। क्यों करे भैया, उसने मतलब बेचा है ना, खरीदा है उसने। अभी कल को मैं कोई जमीन लूं, उसके नीचे से मुझे सोने के सिक्के जवाहरात मिले, तो मैं वापस थोड़ी करूंगा यार किसी, वो तो मेरे हो गए। किस वजह से बेच दिया था? अबे वैसे ही बेचा था, उसके बाद ये वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बहुत दूर था, बहुत सारी चीजें होती। वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन जब बेचने के बाद जब ऐसे अरे आम की बेटी वो पे से रखे, उसके बाद ये दिक्कत शुरू हुई जब उनको पता चला उन मतलब रशियंस को यार इनको तो ये सब मिल गया, अब तो ये लोग अमीर हो जाएंगे। सारा खेल पैसे का यार, वेल्थ मनी इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्स है, पागल ऑयल गैस और ये सब खेल थोड़ा रशिया में। अबे भाई है, लेकिन अब क्या छोटा सा हिस्सा था यार, वो अलग था बिल्कुल। चलो छोड़ो, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम्हारे सामने जीतने की जिद है तो अलग बात है, जीत जाओ। ये सब खेती होती है यार। लाला तो सही कहते हैं भाई। सुन वाले घर अबे ये देख, बोल एक पेड़ पे वो लगा नाशपाती का, सेब। अबे सेब देख, सेब है भाई मुंह की बात छीन ली। सेब है पूरा पेड़ सेब है। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंट बोलते रहते हैं। तो हम लोग निकल आए हैं मुक्तेश्वर से। हमें मुक्तेश्वर से निकले हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। हम लोग 20-22 किलोमीटर निकल आए हैं और हम लोग बस 20-22 किलोमीटर निकले ही थे कि मेरे को ऐसा ख्याल है कि लाइए सनरूफ से निकल के देखते हैं कि नज़ारा कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है। तो हम बस अभी सनरूफ से निकले ही थे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हमने लिया ही था मौसम का, आसपास हवा का और आसपास का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था कि इतने में नीचे से आवाज़ आई सैफ की कि भाई मेरा फ़ोन मुक्तेश्वर में छूट गया। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग मेडिसिन लेने के लिए रुके थे मेडिकल पे, सैफ को कुछ मेडिसिन लेनी थी अपने लिए, तो हम लोग रुके थे वहाँ। तो ये वहाँ पेमेंट वेमेंट की होगी, कुछ किया होगा, तो इन्होंने ये अपना फ़ोन वहीं उसी के काउंटर पर छोड़ाए थे। अब पता नहीं वो फ़ोन किसके पास है, कोई उठा तो नहीं लेगा क्योंकि हम लोग लगातार कॉल कर रहे थे, तो अब वो कॉल भी नहीं उठा रहा है कोई भी है। तो वापस चलते हैं, अब जाना ही पड़ेगा वापस। अब ये दिक्कत परेशानी ऐसी आ गई है तो अब तो इसके अलावा कोई और चारा है नहीं, कोई और रास्ता है नहीं। तो चलिए चलते हैं मुक्तेश्वर वापस और सैफ का फ़ोन लेके आते हैं। अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई और हम चारों की किस्मत अगर ठीक हुई तो हम लोग को फ़ोन मिलेगा, वरना देखते हैं, क्योंकि फ़ोन तो कोई उठा नहीं रहा है। तो अब सब कुछ भोलेनाथ जी के ऊपर छोड़ते हैं और भोलेनाथ जी का नाम लेके चलते हैं हम लोग मुक्तेश्वर वापस और देखते हैं फ़ोन इनका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप देखिए नेक्स्ट सीन में क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए सैफ की ड्राइविंग स्किल, क्योंकि जैसे इसको पता चला है कि इसका फ़ोन वहाँ रह गया, इसकी स्पीड
इतनी फास्ट हो गई है। आप लोग देखिए इसकी स्पीड, और इसने किस स्पीड में मुक्तेश्वर हम लोगों को पहुंचाया है। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट सीन में। हम लोग मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं और ये देखिए सामने सैफ मेडिकल पे जा रहा है अपना फ़ोन देखने के लिए कि वहाँ है कि नहीं। तो इनका फ़ोन मिला कि नहीं, क्या हुआ, ये जानने के लिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। आप लोगों को बताएंगे कि इनका फ़ोन मिला है कि नहीं मिला है या फिर। तो दोस्तों, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से उनका नाम लिया था, उनके आशीर्वाद से हमने जब मुक्तेश्वर पहुंच गए तो हमने एक कॉल और किया उस पर, तो वो उन्होंने उठा लिया। तो जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उन्होंने ही उठाया वो फ़ोन। उन्होंने कहा हाँ ये फ़ोन हमारे पास है और आप आके ले जाइए, क्योंकि वो काम वगैरह में व्यस्त होंगे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा जब उन्हें क्योंकि फ़ोन साइलेंट पे लगा हुआ था, तो इसलिए पता ही नहीं चला उनको। बहुत देर से बैल हम लोग मतलब कर रहे थे रिंग उस फ़ोन पे, लेकिन वो उठ नहीं रहा था, तो हमें लगा शायद कोई और ले गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फ़ोन साइलेंट पे था। और जैसा कि मैंने कहा था कि भोले बाबा का नाम लिया था तो कुछ गलत कैसे हो सकता है। तो गए और भाई साहब गए, अपना फ़ोन लेके आए हैं और बहुत ही खुश हैं कि फ़ोन मिल गया। क्योंकि फ़ोन खो जाता तो थोड़ा सा, देखिए एक कोई वैसी तो कोई बात नहीं, फ़ोन तो और भी आ जाते, लेकिन फ़ोन खो जाता है तो थोड़ा दुख तो होता ही है ना। तो वही है कि बस फ़ोन मिल गया। सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ोन जैसा ये सोच रहे थे हम लोग कि भाई कहीं मिले ना या कहीं कोई उठा के ना ले गया हो कोई और, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फ़ोन मतलब मिल गया। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन एक प्लान ये भी बन रहा है कि अब जब आ ही गए तो भालूगढ़ वाटरफॉल हो ही लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है जब आई, क्योंकि यहाँ से 5 ही किलोमीटर है। तो अब देखते हैं क्या प्लान बनता है, उसी के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो हो सकता है कि हम लोग वाटरफॉल हो ही लें। तो चलिए, तो मैंने तो यही कहा कि जब आ ही गए हैं वापस, भोलेनाथ जी ने जब दोबारा मुक्तेश्वर में बुलाया ही है तो फिर हो ही लेते हैं वाटरफॉल। क्या दिक्कत है उसमें, चाहे पानी हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। घूमने की जगह है तो अब आए हैं तो घूम ही लेते हैं। तो चलिए चलते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल और आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। तो आप लोगों से मिलते हैं अब सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को खूब सपोर्ट करिए, खूब प्यार दीजिए हमारी वीडियो को, और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों को सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में।